हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम एक और स्टेट को कवर करने वाले हैं और जो कि बिहार है बच्चों। और बिहार के भी आज हम एक नए कॉलेज के बारे में बात करेंगे। क्या है बच्चों? अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार के अंदर है बच्चों। अच्छा, गया आजकल बहुत ज्यादा डेवलपिंग सिटी हो चुकी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो इस कॉलेज की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो बच्चों कॉलेज बहुत धमाकेदार है, पुराना कॉलेज है, तो आपका ये ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए बच्चों। और देखो 43.5 एकड़ में फैला हुआ है भैया। 1970 के आसपास इसका पहला बैच स्टार्ट हो गया था, 1969 के अंदर। पुराना कॉलेज है बच्चों। पुराने कॉलेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा प्रेफरेंस में बच्चे रहते हैं। इस कॉलेज के बारे में भी बच्चों बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रहती है बच्चों की। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप 12वीं पास होने चाहिए कम से कम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अच्छा, आप नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। और मैं मजे वाली बात आपको बता देता हूं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होगा, आपको एक रैंक अच्छी सी लानी पड़ेगी, तब आपका एडमिशन होगा। कितनी रैंक लानी पड़ेगी ये अभी हम 2 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अच्छा, क्लास 12th में आप अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में 40% मार्क्स पर हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी जनरल के अंदर 45% मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लास 12th में आप कितने भी धुरंधर बने रहे, कितने भी हीरो बने रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें आपको नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लास 12 से मतलब नहीं है। नीट 2026 ये आपका ड्रीम होना चाहिए बच्चों। अच्छा, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है। ये आपको बच्चों सीखनी है सारी चीजें। आप ड्रॉपर हो सकते हो, फर्स्ट ईयर के हो सकते हो, सेकेंड ईयर के हो सकते हो, डजेंट मैटर बच्चों। चलो अब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं और फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चों क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट। ये बच्चों आउटडोर आपको स्पोर्ट्स मिलने वाले हैं। इंडोर में भी मिलते हैं बच्चों। कौन कौन से मिलते हैं? तो टेबल टेनिस, कैरम, चेस, जिम और फिटनेस सेंटर मिलेगा बच्चों। अच्छा, आपकी एनुअल फीस कितनी लगनी है बच्चों? 40,800। तो 4 पंचे 20, 2,10,000 के आसपास आपके यहाँ 15,00,000 के आसपास खर्च होंगे। टोटल कोर्स के अंदर कितना होना बच्चों लगने वाला है फीस आपको? तो ये लगनी है कि 27 से 40,000 के आसपास ये आपकी फीस लगने वाली है ना, एनुअल फीस। और मैं टोटल एमबीबीएस की फीस बता देता हूं। मेस इंक्लूड करके बच्चों, हॉस्टल लाइफ और आपका एग्जाम फीस वगैरह, एनुअल चार्ज वगैरह सब कुछ मिला मिलू के आपके 5 से 6 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं बच्चों एंटायर एमबीबीएस के अंदर, जो कि बहुत कम पैसे हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 CR प्लस की डिग्री गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए में। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार डॉक्टर बने, क्योंकि इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों। अच्छा, जिम पर बहुत फोकस हो रहा है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बता देता हूं बच्चों। हॉस्टल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है बच्चों। मेस आपको मिलने वाला है बढ़िया वाला। कैफेटेरिया 24/7 रहने वाला है। डिजिटल लाइब्रेरी रहने वाली है, नॉर्मल लाइब्रेरी भी रहने वाली है बच्चों। कॉलेज के अंदर शटल सर्विस, ई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इस गया के कॉलेज में मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर बच्चों एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट मनाया जाता है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट, जो कि बच्चों 3 से 5 दिन तक चलता है। कितना चलता है? 3 से 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। इसके अंदर आपको डांसिंग आती है, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्टिस्ट हैं आप, थिएटर कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, जो भी आपको परफॉर्मेंस आती है आप कर सकते हो बच्चों। अलग अलग कॉलेज के बच्चे आते हैं, आप ग्रुप्स में परफॉर्म कर सकते हो, अकेले परफॉर्म कर सकते हो, 2 या 3 लोग मिलकर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बच्चों आपका एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है और बढ़िया लेवल पे एंजॉय किया जाता है बच्चों। जितने भी आपके इमेजिनेशन, जो भी आपके सपने होते हैं ना, वो इन फेस्टों के अंदर आपके फुलफिल होते हुए
दिखते हैं बच्चों। तो इस फेस्ट को और गया के इस मेडिकल कॉलेज के फेस्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बच्चों यहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचूंगा, सीखते हैं बच्चों आराम से एक एक करके। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बच्चों? तो ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करता हूं तो 18 सीट्स हैं बच्चों, और सेंट्रल नॉमिनी जिसके अंदर 4 सीट्स हैं, स्टेट कोटा के अंदर 98 है, और टोटल सीट्स हैं 120। ये सीट्स का मैंने डिवीजन कर दिया बच्चों। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में जनरल के पास 7 सीट्स हैं बच्चों, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट्स का रिजर्वेशन है, एससी में 3 और एसटी के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है बच्चों। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स का एक बार समझना होगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगा स्टेट कोटा में, ये समझना पड़ेगा बच्चों, बिहार में अलग तरीके से एडमिशन होता है, आपको सीखना पड़ेगा। चलो देखो, जनरल में बच्चों 27 मेल के लिए है और 14 सीट्स फीमेल रिजर्वेशन है, 33% का रिजर्वेशन है, टोटल सीट्स होगी 41। एससी कैटेगरी में 11 और फीमेल्स में 5, टोटल सीट्स होगी 16। एसटी कैटेगरी में 1 और इधर 0 सीट्स है, टोटल 1 होगी बच्चों। ई बी सी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बिहार के अंदर ही सिर्फ स्पेशल है बच्चों, मेल के अंदर 13, फीमेल्स के अंदर 6 और टोटल 19 सीट्स होगी बच्चों। बैकवर्ड क्लास में 8, 4 और 12 सीट्स होगी बच्चों। ईडब्ल्यूएस में 7, 3 और 10 सीट्स होगी बच्चों। और एक और है रिजर्व्ड कैटेगरी गर्ल्स, इसके लिए अलग से कोटा है यहाँ बच्चों, फीमेल्स में 3 है तो टोटल सीट्स 3 हो गई। अच्छा, डिसेबल्ड कोटा, कोई आपके पास प्रॉब्लम है तो उसमें भी बच्चों 5 से 6 सीटों को हमने रिजर्व कर रखा है। तो बच्चों बिहार का जो एडमिशन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलो, स्टेट कोटा में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चों इस कॉलेज के लिए? तो 18 से 20,000 रैंक आपकी सेफ होने वाली है, और 665 रहने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूँ। चलो, इसके अंदर बच्चों 665 रहने वाले हैं। ओबीसी के अंदर देखो 24 से 29,000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों, 652 से 658 लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 22 से 24,000 पर एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए बच्चों आपको 660 प्लस सेफ रहेगा आपका। एससी कैटेगरी में देखो बच्चों 1.5 लाख से लेके 1,65,000 तक एडमिशन हो जाएगा आपका, इसके लिए आपको बच्चों 460 प्लस करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में देखो 1,60,000 से लेके 1,70,000 तक एडमिशन होगा, इसके लिए आपको 450 प्लस रखने पड़ेंगे। ये स्टेट कोटा है बच्चों। थोड़ा सा देखो कॉलेज पुराना है तो डिमांडिंग कॉलेज है, इसलिए मार्क्स बच्चों थोड़े से ज्यादा लाने पड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आपको कमेंट करके बताना होगा बच्चों, क्योंकि मैंने सारे कॉलेजों की प्लेलिस्ट बना दी है। एक बार आप जाके देखो, सीखो, समझो, एनालाइज कर लो और अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दो बच्चों, है ना। चलो, ऑल इंडिया कोटा में जनरल में देखो 16 से 17,000 रैंक बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी, 668 से 672 जाएगा। ओबीसी में 17 से 18,000 रैंक, 665 से 670 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 18,500 से 19,500 रैंक पर एडमिशन होगा, 663 से 667 तक चला जाएगा बच्चों। एससी कैटेगरी में 1,05,000 से लेके 1,15,000 तक हो जाएगा, 510 से 520 लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में 1,40,000 से 1,50,000 तक एडमिशन हो जाएगा, 470 से 485, 685 स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। ये बच्चों हमने सारी बातें कवर कर ली है। अब इसका फीस मैं पहले ही बता चुका था। अब आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों आपको 2026 नीट फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर डॉक्टर बनना है, आप अगर फ्यूचर डॉक्टर है, तो 2026 आपके लिए ड्रीम ईयर होना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी ना, आप जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे फिर। तो एक बार मेहनत करके अपनी एक सीट को रिजर्व कर लो किसी भी कॉलेज के अंदर। मैंने कॉलेज की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देखो, सीखो, समझो। और कॉलेज का रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक सीट आपकी होनी चाहिए। तो आज हम बिहार की इस कॉलेज में इतनी ही बात करेंगे। आपका कोई और ड्रीम कॉलेज है या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके डेफिनेटली उस कॉलेज के बारे में मुझसे
पूछ लीजिए, मैं एक बढ़िया सी वीडियो बना के आपको रिसर्च करके प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट कॉलेज के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।